हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिनिल सदानी, फैकल्टी एनएफएम स्मार्ट दिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो शेरखान ट्रेड टाइगर चार्ट लिंकिंग और सेव चार्ट टेम्पलेट्स के ऊपर रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शेरखान ट्रेड टाइगर में चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग चार्ट के टेम्पलेट्स को और उन दोनों और दो चार्ट्स को, अलग अलग चार्ट्स को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चार्ट को लाएंगे। जैसे ये अदानी एंटरप्राइज है, सपोज मैं इसके चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि ये लाइन चार्ट है, इसको मैं कैंडल चार्ट में क्रिएट कर देता हूँ, साइड में डिस्प्ले ओपन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि मुझे इसके साथ दूसरा भी एक इसका ही वीकली चार्ट मुझे ओपन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चार्ट्स पे मैं जाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ न्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मैं ये चार्ट के साथ साथ ही मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब इसको भी मैं जूम इन करके सबसे पहले कैंडल और यहाँ पे मैं वीकली में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अगर मुझे चार्ट लिंक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक दूंगा। ठीक है, फिर चार्ट्स में जाऊंगा, सॉरी यहाँ चार्ट लिंक में जाऊंगा और यहाँ पे जाकर मैं स्क्रिप्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स, आप लोगों को ये शायद क्वेश्चन आ सकता है कि सर चार्ट लिंक हमें क्यों करना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके पीछे रीजन है। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे चार्ट लिंकिंग नहीं किया, सपोज मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, अब होगा कि इसके मान लीजिए अदानी एंटरप्राइज अभी ओपन है। अभी मान लीजिए कि मैं बजाज फाइनेंस का मैं स्टॉक ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो है डेली चार्ट वो बजाज फाइनेंस का हो गया और यहाँ पे ये अदानी एंटरप्राइज ही रहा, मतलब कि यहाँ पे चेंज नहीं हुआ चार्ट, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से हम चार्ट लिंकिंग करना इसमें कंपलसरी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको लिंक कर देंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक दूंगा, फिर यहाँ पे चार्ट लिंकिंग और यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखिए आप कोई भी स्टॉक के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जैसे सिप्ला है, सिप्ला के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों का चेंज। ठीक है, जैसे ग्रासिम है, ग्रासिम के ऊपर क्लिक किया तो देखो दोनों चार्ट्स ग्रासिम के आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है चार्ट लिंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चार्ट टेम्पलेट्स की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जनरली चार्ट टेम्पलेट में होता क्या है, मान लीजिए कि मैं अलग अलग इंडिकेटर को लेकर अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हमें कैसे सेव करना है और उसको हमें कैसे सेव करना है उसके ऊपर हमारा ये कंसेप्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले, जैसे कि ये ग्रासिम का चार्ट, यहाँ पे हम जाते हैं, कोई भी एक इंडिकेटर हम लोग ओपन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे ये स्टडी है, मूविंग एवरेज हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये एवरेज है, इसको मैं 100 मूविंग एवरेज में कर देता हूँ और ये अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 100 आ गया। अब मान लीजिए मुझे इसको सेव करना है, तो इसको सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक दूंगा, फिर चार्ट में जाऊंगा, सेव चार्ट टेम्पलेट, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा MA100। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि मुझे एक दूसरा है कि भाई मुझे अभी RSI इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टडीज में जाऊंगा, फिर सपोज मैं यहाँ पे RSI में ऐड कर देता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड अप्लाई। ठीक है, अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक, चार्ट, सेव चार्ट टेम्पलेट। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ RSI। ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, फिर मान लीजिए कि अभी RSI और मूविंग एवरेज, ऐसा मुझे एक स्ट्रेटेजी बनाना है, जैसे 20 मूविंग एवरेज और RSI। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से मैं स्टडीज में जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं एवरेज
पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा। ठीक है, तो ये 20 मूविंग एवरेज आ गया। अब मैं वापस से राइट क्लिक दूंगा, फिर ये चार्ट और ये सेव चार्ट टेम्पलेट, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगा RSI MA20। ठीक है, और ये सेव। ठीक है, तो ये सेव की है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करना, दूसरी स्ट्रेटेजी पे मुझे काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक दूंगा, फिर यहाँ पे चार्ट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे लोड चार्ट टेम्पलेट पे मैं जाऊंगा। ठीक है, फिर जैसे मैंने ये बहुत सारे अलग अलग मैंने यहाँ पे सेव करके रखे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे RSI और एक बॉलिंजर बैंड वाले स्ट्रेटेजी में मुझे काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए RSI एंड बॉलिंजर बैंड यहाँ पे अपने आप अपलोड हो गया। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेटेजी बदलनी है, आपको इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी बदलनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपको क्लोज करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, फिर मान लीजिए आपको वापस ऐड करना है तो यहाँ पे आप जाओगे, स्टडीज में जाओगे, फिर ये बॉलिंजर बैंड में क्लिक करोगे, फिर ये अप्लाई करोगे, मतलब पूरा आपको जीरो से पूरा आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग वाला काम ना करना हो तो उससे बेटर ये है कि आप अपने ये सारी स्ट्रेटेजीज को एज ए टेम्पलेट के तौर पे आप उसको सेव कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से हम लोग ये चार्ट टेम्पलेट यूज करते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक देंगे, चार्ट्स पे जाएंगे, लोड चार्ट टेम्पलेट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ये सुपर ट्रेंड है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो सुपर ट्रेंड वाला आ गया। फिर यहाँ पे मैं वापस चार्ट में जाकर लोड चार्ट टेम्पलेट में जाऊंगा, यहाँ पे जैसे MA2050 है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए MA2050 वाला आ गया, क्रॉसिंग वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम चार्ट टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच।